गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th में हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? कुटुंबानुरुक्ति ही, मतलब परिवार का प्रेम। ये क्या है? एक नाटक है। ये क्या है? एक नाटक है। और इसके राइटर कौन है? महाकवि भास। महाकवि भास जो है क्या है? एक जिन्होंने क्या करा है 13 प्रकार के नाटक लिखे हैं। उन नाटकों में एक ये जो है कुटुंबानुरुक्ति ही, मतलब परिवार का प्रेम। यहाँ पर क्या होता है इस वाले नाटक में, ये केवल एक नाटक है। आपने भीम की पत्नी का नाम सुना होगा। भीम की पत्नी का नाम क्या है? हिडम्बा। भीम की पत्नी का नाम क्या है? हिडम्बा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में बेटा वहाँ पर इनकी पत्नी को देवी के रूप में जाना जाता है। और वहाँ पर है हिडम्बा देवी का मंदिर भी बना हुआ है, जो कि क्या है? लकड़ी का बना हुआ है। और इनके पुत्र का नाम सुना होगा आपने, घटोत्कच। हिडम्बा के पुत्र का नाम क्या है? घटोत्कच, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक नाटक है। इस नाटक में अपन देख रहे हैं, ये एक प्रकार का ऐसा नाटक है कि हिडम्बा नाम की जो राक्षसनी रहती है, अपने पुत्र को आदेश देती है कि पुत्र इस वन प्रांत में जाओ और एक मेरे लिए एक मानव को लेकर आओ। उस मानव को मैं खाऊंगी और अपना जो व्रत है उस व्रत को क्या करूँगी? मैं तोड़ूंगी। एक मानव को लेकर आओ। जैसे अपन उपवास करते हैं या नहीं करते हैं, तो उपवास के दिन अपन क्या करते हैं? अन्न जल जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन अब पहले के जैसा समय नहीं रहा है। व्यक्ति क्या करता है? यदि उसमें कैपेसिटी रहती तो कुछ नहीं खाता है, तो फिर व्यक्ति क्या करता है? कुछ ना कुछ तो खा के अपना काम चला लेता है। तो यहाँ पर हिडम्बा अपने पुत्र घटोत्कच को आदेश देती है कि बेटा मेरा आज व्रत है, तुम इस वन प्रांत में जाओ और क्या करो? मेरे लिए एक मानव को लेकर आओ। उस मानव को मैं खाऊंगी और अपना जो व्रत है उसको खोलने का प्रयास करूंगी। तो जो है ये घटोत्कच मतलब जंगल में घूमता है। घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर पर आ जाता है। एक ब्राह्मण के घर पर आ जाता है और क्या करता है? उन सबको क्या करता है? वो पकड़ लेता है। उसके पास दो राक्षस के हाथ बड़े बड़े रहते हैं, तो उसमें क्या करता है? उन दोनों हाथ में करता है, मतलब जो ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण के परिवार में क्या है? एक ब्राह्मण है, उसकी पत्नी है और उसके 3 पुत्र हैं। मतलब ये तीनों पुत्र, मतलब इसके प्रकार इनका 5 लोगों का एक परिवार रहता है। तो मतलब ये जब वो 5 व्यक्ति रहते हैं, ये राक्षस का मतलब घटोत्कच का करता है, उन 5 लोगों को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लेता है। अब जो है वृद्ध है, वृद्ध क्या करता है? वो बोलता है निकलने का प्रयास करता है, मतलब उनके हाथों में से निकलने का प्रयास करता है। लेकिन उसका प्रयास कैसा रहता है? असफल प्रयास रहता है। वो उससे विनती करना चाहते हैं। किससे विनती करना चाहते हैं? घटोत्कच से विनती करना चाहते हैं कि भैया तू हमको छोड़ दे। लेकिन उससे विनती करना क्या रहती है? बेकार रहती है। उससे विनती करना क्या रहती है? बेकार रहती है। तो फिर भी वो बोलता है, एक काम करते तो पूछते हैं कि भैया आखिरकार ये इसने हमको पकड़ा है तो ये हमारे से चाहता क्या है? तो वो घटोत्कच से पूछते हैं कि भैया आप जो है आपने हमको पकड़ा है तो आप मतलब चाहते क्या हो? तो वो बोलता है, घटोत्कच किससे बोलता है? ब्राह्मण से बोलता है कि भैया तुम अपनी शीलवती पुत्री, अपनी शीलवती पत्नी और 2 पुत्रों को, शीलवती पत्नी और 2 पुत्रों को यदि जिंदा देखना चाहते हो तो एक मेरे को क्या करो? तुम्हारे इन 3 पुत्रों में से एक पुत्र को क्या है? वो मेरे साथ पहुंचा दो। तो वो बोलता है कि भीम से मतलब घटोत्कच से कहता है कि अरे मूर्ख राक्षस, मैं क्या हूँ? मैं एक वृद्ध नीति शास्त्र ब्राह्मण हूँ। यदि मैं अपने जो पुत्र हैं, मैं अपने जो गुणशील संपन्न पुत्र है, उन पुत्रों में से यदि एक पुत्र तुमको दूंगा तो किस प्रकार मैं प्रसन्न रह सकता हूँ? मतलब मैं अपने पुत्रों में से, मतलब 3 पुत्र हैं और ये 3 पुत्र कैसे हैं? मतलब गुणशील और संपूर्ण पुत्र हैं। इन पुत्रों को यदि मैं तुमको दे दूंगा और तो क्या मैं अपने आप को प्रसन्न रह पाऊंगा? तो उससे बोलता है, घटोत्कच कहता है कि है द्विजोत्तम। द्विज का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो फिर क्या? अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ? केवल एक पुत्र की ही अपेक्षा कर रहा हूँ। लेकिन क्या है? यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं क्या करूँगा? पूरे परिवार सहित सबको क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पर अपन देखते हैं कि वो जो राक्षस है वो क्या करता है कि यदि तुम में से किसी एक पुत्र को यदि तुमने मेरे साथ नहीं जाने दिया तो मैं क्या करूँगा? पूरे परिवार को क्या करूँगा?
नष्ट कर दूंगा। तो वृद्ध सोचता है कि मैंने भी यही निश्चय किया है। वृद्ध बोलता है कि मैंने भी यही निश्चय किया है, पुत्र की अपेक्षा वाला में मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये शरीर है कैसा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने क्या करा है, बहुत प्रकार से मंत्रों ने इनको जाप किया है और अपने शरीर को क्या करा है, शुद्ध कर लिया है। मंत्रों के द्वारा मैंने क्या करा है, अपने इस शरीर को शुद्ध कर लिया है और मैं अपने इस शरीर के द्वारा, मैं इस अपने पवित्र शरीर के द्वारा क्या करूँगा, किसी राक्षस की जो है भूख को क्या मैं करूँगा, शांत करूँगा। क्योंकि इस शरीर ने जो है अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। बेटा जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, वो किसी काम पर रहता है, तो बोल रहा है कि इस शरीर ने जो है वो अपना पूरा कर्तव्य पूरा कर लिया है और मेरा शरीर कैसा बचा है, अब ये शरीर जो है वो जर्जर हो चुका है। इस प्रकार की वो जब बात करता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि हे आर्य, तुम मेरे जीते जी क्या करोगे, इस प्रकार के कार्य नहीं करोगे। क्योंकि पत्नी का पहला कर्तव्य रहता है कि हर प्रकार से क्या करे, वो अपनी हर प्रकार से क्या करे, वो अपने पति की रक्षा करे। मैं अपने इस कार्य के द्वारा, मैं अपने इस कृत्य कार्य के द्वारा मैं क्या करूँगी, अपने पति और पुत्रों की क्या करूँगी, रक्षा करूँगी। वो वृद्ध को पीछे हटा देती है और स्वयं जो है वो आगे आ जाती है। लेकिन वो जो है घटोत्कच कहता है कि भैया मेरे जो माता है उसको एक पुरुष की ही आवश्यकता है, स्त्री की आवश्यकता नहीं है। तो वृद्ध उससे कहता है, अरे मूर्ख, चल दूर हट। मतलब इस प्रकार उसको समझाने का। तभी उसका बड़ा लड़का कहता है, ओ पिता ठहरो, ओ पिता ठहरो। तो उसका जो पिता है बोलता है कि हाँ भैया कहो। पुत्र कहता है, बड़ा जो उनका जो पहला वाला पुत्र है वो कहता है, मैं अपने प्राणों को देकर गुरुजनों और वृद्धों की बड़ों की क्या करना चाहता हूँ, रक्षा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं जो है इनके साथ जाऊंगा। तभी दूसरा पुत्र बोला, हे आर्य रुको। काई के लिए रुको? क्योंकि जो आर्य ऐसा मत कहो, ज्येष्ठ पुत्र जो रहता है कुल और लोक में श्रेष्ठ रहता है। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब क्या रहता है, जो बड़ा लड़का रहता है कुल और लोक में श्रेष्ठ होता है। माता पिता जो है उसको सबसे अधिक पसंद करते हैं, माता पिता जो है उसको सबसे अधिक पसंद करते हैं। इसलिए आप मत जाओ और क्या करूँगा मैं जो है आप मत जाओ, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं उस राक्षस की भूख शांत करने के लिए जाऊँगा। अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए वो क्या करता है, वो आगे आ जाता है। तभी उनका जो सबसे छोटा लड़का रहता है, जो सबसे तीसरे नंबर का पुत्र रहता है, वो कहता है कि हे आर्यो आप ऐसा ना करें। ऐसा इसलिए ना करें क्योंकि जो बड़ा भाई रहता है वो किसके समान रहता है, जो बड़ा भाई रहता है वो पिता के समान रहता है, ऐसा महान ऋषियों ने कहा है। इसलिए एक काम करिए, आप ना जाइए और क्या करूँगा, मैं ही जाऊँगा और अपने परिवार और कुल की क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण रहता है, मतलब यहाँ पर जो घटोत्कच रहता है, इनके परिवार का प्रेम देखता है। परिवार का प्रेम देखता है, काहे के लिए देखता है कि यहाँ पर कितना अच्छा परिवार है। हर व्यक्ति कर रहा है, अब मतलब पूरे बाकी के परिवार को बचाने के लिए अपने आप को आगे लेकर आ रहा है। तो मतलब और सभी जो है वो मंच पर से चले जाते हैं। और मतलब जो घटोत्कच कहता है कि धन्य है परिवार का प्रेम। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कुटुंबानुरुक्ति, परिवार का प्रेम, एक बहुत ही अच्छा नाटक बताया था कि यहाँ पर क्या रहता है कि जो एक वृद्ध है, उसकी पत्नी है, फिर इसके पास जो 3 पुत्र है, सभी क्या कर रहे हैं, अपने बाकी के परिवार को बचाने के लिए सबसे पहले कौन, वृद्ध आता है, वृद्ध के बाद उसकी पत्नी आती है, फिर बड़ा पुत्र आता है, फिर छोटा पुत्र आता है और आखिरी में फिर मध्यम पुत्र आता है और आखिरी में सबसे छोटा पुत्र आता है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या करता है, राक्षस उन घटोत्कच उन तीनों को छोड़कर चला जाता है। काहे के लिए छोड़कर चला जाता है, इस परिवार का प्रेम कैसा है, धन्य है। काहे के लिए धन्य है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर व्यक्ति में स्वार्थ की भावना जरा सी भी नहीं है। बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमको करना है बेटा उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, घटोत्कचः कया अज्ञाप्तः, मतलब घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी। घटोत्कच को बेटा किसने आज्ञा दी थी कि भैया किसी एक व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, उसकी माता ने। तो इसमें लिखेंगे बेटा जनन्या। घटोत्कच को उसकी माता ने आज्ञा दी थी। दूसरा प्रश्न है, किमह ब्राह्मणः इति कः उक्तवान्,
क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ ऐसा किसने कहा, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ ऐसा किसने कहा। इसमें लिखेंगे बेटा अपन वृद्धः, बूढ़े व्यक्ति ने कहा था ना कि क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। पुरुषादः कह आसीत, मानव भक्षी कौन था, मानव भक्षी कौन था। इसमें लिखेंगे बेटा घटोत्कचः, घटोत्कच कौन था बेटा, मानव भक्षी था। कुलम का रक्षितुम इच्छति, कुल की रक्षा कौन करना चाहती थी, कुल की रक्षा कौन करना चाहती थी, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी जो है कुल की रक्षा करनी चाहती थी। ज्येष्ठ पितृ समः इति केन उक्तम, बड़ा भाई पिता के समान होता है ऐसा किसने कहा था, बड़ा भाई पिता के समान होता है ऐसा तृतीय पुत्रेण, मतलब तीसरे पुत्र ने कहा था। बड़ा हमारे जो एक पदेन उत्तरम लिखत ये समाप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ब्राह्मण परिवार केन समासादितः, मतलब ब्राह्मण के परिवार को किसने पकड़ा था। क्वेश्चन मार्क क्या है, केन। पूरा प्रश्न वैसा कैसा आएगा, ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन, ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन समासादितः, ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन समासादितः, ब्राह्मण के परिवार को घटोत्कच ने पकड़ लिया था। सुतापेक्षी कह आसीत, पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था, पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था। क्वेश्चन मार्क क्या है, कह। इसमें लिखेंगे उत्तर में सुतापेक्षी वृद्धः आसीत, तो पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था, वृद्ध था। पितॄणां सुसंप्रियः कह भवति, माता पिता का अत्यंत प्रिय कौन होता है, जो उनका बड़ा पुत्र रहता है वो अत्यंत प्रिय होता है। तो इसमें लिखेंगे पितॄणां सुसंप्रियः ज्येष्ठः भवति, मतलब माता पिता को जो बड़ा लड़का रहता है वो सबसे अधिक प्रिय रहता है। घटोत्कचः कति पुत्रान् विसर्जयितुं कथयति, घटोत्कच कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है। कितने पुत्र को बेटा, एक को, दो को या तीन को, उसको तो केवल एक की आवश्यकता है। घटोत्कचः एकं पुत्रं विसर्जयितुं कथयति, मतलब घटोत्कच एक पुत्र को छोड़ने के लिए कहता है। घटोत्कचः अन्ते किम कथयति, घटोत्कच अंत में क्या कहता है, घटोत्कच अंत में कहता है अहो स्वजन वात्सल्यम, मतलब यह परिवार का प्रेम धन्य है। घटोत्कचः अन्ते कथयति अहो स्वजन वात्सल्यम, मतलब इस परिवार का प्रेम कैसा है, धन्य है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा योग्यम योज्यत, मतलब सही जोड़ी बनाना है। द्विज श्रेष्ठ, मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन था बेटा, इसमें वृद्ध जो था वो कैसा था, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ था। पुरुषादः, मानव भक्षी कौन था, घटोत्कचः। निर्वेद प्रत्यर्थिनी, मतलब प्रार्थना कैसी है, बेकार है, मतलब सामने वाले व्यक्ति से दया मांगना उस व्यक्ति के पास जिसके पास दिल नहीं है। जर्जरम, शरीर कैसा हो चुका है, जर्जर हो चुका है। फिर ज्येष्ठः पितृ समः, मतलब बड़ा भाई किसके समान होता है, पितृ के समान, बड़ा भाई जो है पिता के समान होता है।